जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का 2013 का हम लोग प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 2011 का कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो भी वीडियो बिहार एसएससी के थ्रू आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो देखिए BSSC सचिवालय सहायक मुख्य प्रायोगिक परीक्षा का हल, यानी कि हम लोग 2013 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न है कि जो नगर कोझिकोड कहलाता था कौन। तो देखिए जो नगर कोझिकोड है वो कालीकट का पुराना नाम है, कालीकट से संबंधित हुआ। तो ये आपको केरल में है और यह एक बंदरगाह है, ठीक, जहाँ पर वास्को डी गामा जो पहली बार आया हुआ था। और ये वास्को डी गामा कब आया था तो 1498 में आया हुआ था, जो कि वहाँ के जो तत्कालिक शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, यानी कि यहाँ पर किस उपन्यास से लिया गया है जो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है जो कि आपका हम लोग का वंदे मातरम है, तो वह लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो तीसरा नंबर है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विजय घाट जो है ये किसके समाधि स्थल को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट के नाम से जानते हैं। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं समाधि स्थल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, राजघाट है। इंदिरा गांधी का आपको यहाँ से दिया गया है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, ठीक। फिर आपको यहाँ से राजीव गांधी का है, तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वह वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर जो अम्बेडकर का है तो वह आपको चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए चौथा जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कब, तो यह चुने गए थे 1929 में, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो जवाहरलाल नेहरू थे तो ये लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो है 1929 में इनको अध्यक्ष चुना गया था, ठीक। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि झांसी की रानी के तौर पर यहाँ पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा, ठीक। छठा जो हम लोग का प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो आरंभ किया गया था यह 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था, लेकिन इसको 1922 में वापस भी ले लिया गया था। 22 में वापस लिया गया था, जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें 22 जो है पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी गई थी। तो इसी को जो है देखते हुए 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 7 नंबर जो प्रश्न है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो आइसोबार के नाम से जाना जाता है जो समान दाब वाली रेखाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन जो ये चीन के बीच की सीमा रेखा है, ठीक। यहाँ से हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का, तो रेड क्लिफ है, ठीक। आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान का तो रेड क्लिफ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तौपती तथा इस नदी के बीच स्थित है। यह सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है तौपती और किस नदी के बीच है, तो आपको याद रखना है ये तौपती और नर्मदा के बीच है, ठीक। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग में पूछा गया है कितना है। तो लगभग में आपको 8000 यहाँ पर 850 होगा। क्या है कि थोड़ा सा आप लोग याद किए होंगे कि 8848 होता है। तो क्या है कि इसका जो ऊंचाई है ये आपको हर एक साल जो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रति वर्ष जो है 2 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि होती है। तो ये आपको लगभग में अब 8850 हो चुका है, ठीक। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न है कि तलचर कोयले की खान कहाँ है। यहाँ पर कहाँ तलचर कोयले की खान है, यहाँ है, कहाँ है, तो यहाँ से आप लोग झारखंड कर लीजिएगा। ये झारखंड उड़ीसा है, यहाँ पर थोड़े यहाँ पर झारखंड नहीं करिएगा। झारखंड यहाँ पर तलचर की बात हो रही है तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए झारखंड भी है, लेकिन झारखंड जो होता है ये दूसरे मायने में है, ठीक। झारखंड जो होता है आपको दूसरा कोयला का खान है, लेकिन यहाँ पर तलचर की बात हो रही है तो ये उतने उड़ीसा हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है, वह कौन सा ग्रह है। तो आपका राइट आंसर होगा वह है केपलर 16b। आपको याद रखना है केपलर 16b, जिस पर क्या है कि 2 बार यहाँ पर सूर्योदय होता है, ठीक।
चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है, नहीं रहती है। कौन से राज्य में? तो संथाल जनजाति असम में नहीं रहती है। ठीक है, वहाँ से आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा कि असम में नहीं रहती है। हम लोग थोड़ा सा बात करने की ये जो संथाल जनजाति है तो यह आपका उड़ीसा में रहता है, झारखंड में रहता है और पश्चिम बंगाल में रहता है। इन सभी जगहों पर संथाल पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर जो है, यह प्रश्न करे कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, कहाँ है? तो यह जो विशालतम है आपको ये तमिलनाडु में। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है कौन सा? तो देखिए झारखंड के उत्तर में आपका जो है बिहार है, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो झारखंड के उत्तर में तो आपका कौन सा है? यहाँ से पूछा गया कि झारखंड के उत्तर में बिहार है और दक्षिण में कौन सा है? देखिए यहाँ पर बिहार के उत्तर में नेपाल। हम थोड़ा सा बात करते हैं बिहार के चौहदी में। तो बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। किसका? यहाँ से हम लोग बिहार की बात किए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ये विशाखापत्तनम है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला, और ये विशाखापत्तनम है कहाँ पर? तो आपको ये भी याद रखना है कि यह आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः है कितने? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 2 है। ठीक है, आपको याद रखना है क्रमशः 2 हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है आपका जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है कौन सा? तो देखिए रबी फसल का जो कटाई किया जाता है ये मार्च में किया जाता है। ठीक, मार्च अप्रैल में, जो कि अभी चल रहा है। जैसे कि गेहूँ का कटाई अभी चल रहा है तो ये रबी फसल है। ठीक, अगला कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है कौन सा? तो बिहार में देखिए यहाँ से आपका टिस्को, जो कि अब ये झारखंड में हो गया है। पहले क्या है कि अब ये बिहार में था, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा जो है आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नरौरा आता है, एक आता है कैंग। तो कैंग जो होता है ये आपको कर्नाटक में है। रवात भाटा कहाँ पर है? रवात भाटा जो है आपको राजस्थान में। ठीक, और जो कालपक्कम है तो ये आपको कालपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है अधिक होती है? देखिए यहाँ पर कार्बन की मात्रा सबसे अधिक की बात करें तो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है इसमें सबसे अधिक होता है। यहाँ पर 94 से 98 यानी कि देखिए 90+ इसमें जो है कोयला होता है। और सबसे जो घटिया किस्म का कोयला होता है वह आपका पीट होता है, जिसमें आपको 40 से 50% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है क्या? तो यह जमाव कहलाता है एलुवियन। देखिए यहाँ पर एलुवियन शब्द है, जो आप लोग एलुवियन नहीं पर जानते होंगे। तो देखिए ऐसे मृदा को एलुवियन कहते हैं जो जल के द्वारा बहा कर लाया जाता है, उसको एलुवियन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है कि नदी में जब वह कराता है तो उसको एलुवियन मिट्टी कहते हैं, एलुवियन मृदा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि चीन की सांसद है, चीन की सांसद क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा नेशन पीपुल कांग्रेस। ठीक, आपको याद रखना है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये चीन के सांसद है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और देशों के बारे में जिससे बात कर लेते हैं। यहाँ से डाइट है, तो ये डाइट कहाँ की है? डाइट आपको याद रखना है ये जापान का है। और यहाँ पर नेपाल का क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, सांसद का नाम। ठीक, फिर आप लोग पाकिस्तान का याद रखिएगा नेशनल असेंबली है। और यूएसए का जो है ये कांग्रेस है। ठीक है, यहाँ पर यूएसए का जो सांसद का नाम है वो कांग्रेस है। और इटली की हम लोग बात करें तो इटली का जो है सीनेट है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, कब तक? तो वो जो थे 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 26 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की यहाँ पर संख्या पूछा गया, कितना होगा? तो देखिए हम लोग वर्तमान में जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो सुचेता कृपलानी है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ये जो सुचेता कृपलानी है तो ये उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं यहाँ से 28 नंबर का। कह रहा है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है, किसने? तो यह रामविलास पासवान के द्वारा किया गया है, सबसे अधिक सीट इनको द्वारा जीता गया। ठीक, आपको याद रखना है। और इसका जो मृत्यु है इनका, तो 2020 में अभी हाल ही में इनका जो है मृत्यु हो गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। वो जो लगातार यहाँ पर जो रामविलास पासवान थे, तो ये 16वीं लोकसभा में जो है बिहार के हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, और वे जो है लगातार 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार जो है राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे, तो यह भी आपको याद रखना है। और इनका पार्टी जो था वो लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि वह बंगला छाप से प्रदर्शित था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी यहाँ पर देखिए उपनाम है, और ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है फ्रंटियर गांधी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, कब है? तो यह आपको याद रखना है, ये 1961 में जो है पहली बार जो है अंतरिक्ष में गया था। और ये कौन गया था? तो यूरी गागरिन गया था, जो कि ये रूस का रहने वाला था। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओमेगा जो 3 है इसका एक वर्ग है, किसका? तो यह जो है आपका एक वैश्वीय अम्ल का एक वर्ग है ओमेगा 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित था? यहाँ पर नहीं था, देखिए यहाँ से कौन जो है नहीं था, तो इसमें आप लोग राइट आंसर जो है क्यूरी कर लीजिएगा, ये क्यूरी नहीं था। बाकी जो जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड और नील बोर ये सभी थे। अगला है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो यह हो जाएगा आपका पोटेशियम के। ठीक, 34 नंबर जो प्रश्न है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो किसका? यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु भार है ये मानक के रूप में लिया जाता है, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना? 12 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है कितना? तो इसके समस्थानिकों की संख्या 3 है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। और पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो पिच ब्लेड जो होता है ये आपको यूरेनियम का एक अयस्क होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम जो होता है ये ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। यहाँ पर उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है कौन सा? तो उपस्थित तत्व तांबा होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था कौन? तो यह कार्बनिक यौगिक यूरिया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2 और इंटू CO इंटू NH2 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बूटज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो यह जो प्रयुक्त होता है एल्केन प्राप्त करने के लिए बूटज अभिक्रिया प्रयुक्त होता है। ठीक, अगला है कि सिरके का pH लगभग होता है, तो देखिए सिरका का जो pH मान होता है लगभग 3 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है। देखिए यहाँ पर ग्लिसरॉल में जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो ये संख्या जो है आपका 2 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है कौन सा है? तो प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मशरूम है, तो ये जो मशरूम होता है एक कवक होता है। ठीक, मशरूम में हम लोग बात करें तो 94% तक क्या है कि प्रोटीन होता है। ठीक, चलिए और कवक हम लोग बात करें तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है कौन? तो आप लोग याद रखिएगा ये जो अदरक है एक प्रकंद का उदाहरण है। अगला कि सबसे यहाँ पर सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, देखिए इसमें प्रश्न है कि सबसे जोर से यानी कि सबसे तेज कौन बोल सकता है? तो इसमें आपका जो नीली व्हेल है ये सबसे अधिक बोल सकती है। ठीक, चलिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का जो सामान्य यहाँ पर सामान्य उत्पाद है वो कौन सा है? तो वह सामान्य उत्पाद है आपका जल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है कौन सा? तो यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि है एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और मानव में जो है 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। पहला होता है बाह्य स्राव ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो तीसरा होता है वो मिश्रित ग्रंथियाँ। ठीक, यहाँ से हम लोग का 48 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा अंग
पीत का श्रवण करता है। देखिए यहाँ पर पीत का जो श्रवण करता है वो यकृत करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और पीत का जो पीएच मान होता है आपको 7.7 तक होता है। ठीक, ये क्या है कि यह एक क्षारीय है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। कौन सी तकनीक संभव हुई है? तो यहाँ से डीएनए जो है अंगुली मुद्रण जो है संभव हुआ है। ठीक, अगला है कि निम्न का जो है कारण विषाणु है। तो विषाणु जो होता है यह आपका रेबीज का कारण होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर रेबीज जो होता है तो कोई भी जो जंगली जानवर को काटने से होता है। ठीक, चलिए ज़्यादातर यहाँ पर आप लोग कुत्ते जानते होंगे, तो हालांकि ये जंगली जानवर के काटने से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गति का अध्ययन कहलाता है क्या? तो गति का अध्ययन जो होता है वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गति का अध्ययन तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो इसका जो सुझाव है ये प्लांक के द्वारा दिया गया था। 53 नंबर जो प्रश्न है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। तो देखिए जब अधिक तापक्रम मापता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन आप लोग ये जो है करेक्ट कर लीजिए। और लक्स इसके इकाई है किसके? तो ये जो लक्स होता है आपको याद रखना है ये प्रतिदीप्त की इकाई होती है। ठीक, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ताप का। तो ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। द्रव्यमान का जो होता है वो केजी होता है। और जो बल होता है तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, चलिए अगला है कि यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है क्या? तो देखिए जो 746 वाट होता है वह एक अश्व शक्ति का समतुल्य यानी कि बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का जो 56 नंबर यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो यह जो आपका होता है यह दूसरा होता है। ठीक, आपको यह क्या है कि ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम? तो ये दूसरा नियम कहलाता है। ठीक, अगला कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इससे यहाँ पर इसके संगत होती है किसकी? तो वायुयान का जो यहाँ पर ध्वनि होता है वह कितना होता है? वह आपको 100 डेसिबल होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो डीबी दिया गया है तो ये डेसिबल का संकेत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना? तो नैनोमीटर की बात आ गया तो यह होता है आपको 10 के पावर माइनस यानी कि 10 के पावर इन्वर्स 7 cm होता है नैनोमीटर के बराबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन जो होता है ये सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक, अगला कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वह उसका नाम है वर्तमान में बिहार है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वह कुमार गुप्त, यहाँ पर गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक, और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है कौन? तो यहाँ से बिहार में स्थित है। देखिए जो अशोक स्तंभ है ये बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट का, यहाँ पर पाइरोट की जो है रचना की है? पोइरोट की जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है आपको क्रिस्टी के द्वारा किया गया था। आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा, क्रिस्टी। और अगला है कि किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की? देखिए यहाँ पर जो जिप्स चरित्र है इसकी रचना जो किया गया है यह आपको वुड हाउस के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 65 नंबर है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। देखिए किसका? तो सिंह जो नहीं है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ये सिंह नहीं है। वहाँ के पाकिस्तान के जो यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है तो यहाँ पर पाकिस्तान का नहीं है। बाकी जो नॉर्वे है, बेल्जियम है, नीदरलैंड का प्रतीक जो राष्ट्रीय है वो सिंह है। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका चमेली का फूल है। ठीक, चलिए भारत का क्या है? तो अशोक चक्र है। इटली का जो होता है ये सफ़ेद लिली होता है। स्पेन और जर्मनी का जो होता है वो आपको ईगल यानी कि गरुड़ होता है। और ईरान का जो होता है वो गुलाब का फूल। और जो फ्रांस का होता है वो लिली होता है। तो आपको इटली और फ्रांस दोनों का लिली ही होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, कौन सा? तो इक्विनोक्स यहाँ पर 21 मार्च जो है ये इक्विनोक्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक, मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यह गणित राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, कौन? तो विमान दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी, आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर संजय गांधी का जो मृत्यु हुआ था वो 1980 में हुआ था, ठीक, और इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था तो वह 1984 में हुआ था, और यहाँ पर जो राजीव गांधी हैं तो उनका मृत्यु जो है 1991 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला है कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, कौन? तो वह जो है यहाँ से आपका नारायण जो थे ये नहीं रहे, ठीक। यहाँ पर क्या है कि ये दूरसंचार मंत्री नहीं रहे। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 69 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न हम लोग का है कि पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित थे, तो यह जो थे बैडमिंटन से संबंधित थे, और यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, कौन? तो आपका राइट आंसर होगा यह अरुंधति जो रॉय हैं ये बुकर पुरस्कार विजेता रही है, ठीक। इनको कब मिला था? तो इनको जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया था 1997 में। कब? 1997। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, किसको? तो यहाँ देख लीजिएगा ये जो लता मंगेशकर हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ से कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछा गया है, तो राष्ट्रीय पुष्प हम लोग का कमल होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय जो कैलेंडर का पहला महीना यानी कि पहला मास जो होता है वह आपका चैत्र होता है, ठीक। और अंतिम कौन सा होता है? तो अंतिम जो होता है वो फागुन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिन था, जन्म दिवस था। तो ये जो 5 सितंबर है जो कि हम लोग का शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है जन्मदिन था, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, कौन सा? तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो में यहाँ पर द लास्ट लेक्चर, देखिए यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर था यह जो इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत ही लोकप्रिय था, ठीक। अगला प्रश्न है कि यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, तो नमक का जो उत्पादन है ये बिहार हम लोग का ये बिल्कुल नहीं करता है, ठीक। सबसे अधिक हम लोग बात करें नमक के उत्पादन में तो वह कौन सा होता है? आपका गुजरात जो है ये सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक। और केंद्रीय नमक अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, ये भावनगर में है, ठीक। चलिए अगला कि भारत में यहाँ पर पहली जो बोलती फिल्म पूछा गया है तो कौन सा? आपका आलम आरा था जो कि ये पहली बोलती फिल्म था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो फीचर फिल्म में आपका जो है श्यामा, यहाँ पर श्यामची आई, देखिए यहाँ पर श्यामची करके एक आई जो फिल्म है इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया था सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, ठीक। अगला कि वाक्यांश जो जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है नाइक से संबंधित है कि जस्ट डू इट, ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि नसाइड जो है दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। देखिए यहाँ पर जो इसमें आई का प्रयोग किया गया है यह आई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें आई का जो मतलब होता है वह होता है इन्फ्लेमेटरी होता है, क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी। ऑप्शन आप लोग सी कह लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो यह जो अनशन किया गया था यह अन्ना हजारे के द्वारा किया गया था। प्रश्न के 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? तो ये अन्ना हजारे के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय इसमें पहला जो कुलपति थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है यह APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो यह संन्यास लिया गया था राहुल द्रविड़ के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व
प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो ये जो बंदी बनाया गया था आपको याद रखना है IMF को बंदी बनाया गया था। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 85 नंबर है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? यहाँ पर किस यूरोपीय देश ने? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये डेनमार्क होगा। देखिए यहाँ से क्या है, ये जो 2-4 प्रश्न अभी हम लोग का हुआ तो ये क्या है कि करंट अफेयर का प्रश्न था जो उस समय का था। कब का? ये आपको 2013 का हम लोग का ये पेपर है, तो ये 2011, 12, 13 का ये करंट अफेयर है, ठीक। चलिए 86 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ई का जो मतलब होता है वह इक्वाइटेड होता है। क्या होता है? इक्वाइटेड। यहाँ से हम लोग EMI जब शब्द आया है तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वायर्ड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक, जो कि फ़ोन या फिर कोई चीज़ लिया जाता है EMI पर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो ये पिता कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है और इनका जो मृत्यु है 2013 में हुआ था, ठीक। इनको जो है अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। अगला है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो देखिए यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को मारा वह कहलाती है सील, ठीक। यहाँ पर पूछा गया कि वह सेना, तो सील है। अगला है कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? तो ये चित्रित किया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो यह गठन किया गया था 2004 में। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में कौन जो है अन्य तीनों को सहमति करता है? देखिए यहाँ पर सहमति करता है तो आपका यहाँ से परितंत्र जो है ये अन्य तीनों को सहमति करता है, कम्युनिटी, आबादी और जाति को। अगला यहाँ से हम लोग का जो 92 नंबर प्रश्न है तो ये आपका मैथ का है। और अगला यहाँ से हम लोग देखते हैं और प्रश्न यहाँ से, अब यहाँ से आपका जो प्रश्न है ये इसमें जीके जीएस का नहीं है, तो जो भी हम लोग का जीके जीएस का प्रश्न था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और ये जो हम लोग का पेपर था तो ये 2013 का पेपर था, तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगला जो आपका पेपर होगा देखते हैं कब का है। शायद अगला जो पेपर है वह आपका 16 फरवरी 2015 का है, तो कल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और यहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक।